पिछली बार आपने देखा कि ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश को एक यूनिक फायर और वाटर टाइप का पोकेमॉन देखने को मिलता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐश उसको कैच नहीं कर पाता है। इसके बाद वहां से काफी सारे ऐसे लोग निकलते हैं जिनके हाथ में वेपन था और वो ट्रेनर्स को पकड़ते थे। उनके अकॉर्डिंग कोई भी दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाया था। इसके बाद ऐश के पास जो एग था वो क्रैक होना स्टार्ट होता है, बट वो पूरी तरह से हैश नहीं होता है। इसके बाद ऐश एक और पोकेमॉन को पकड़ने का ट्राई करता है, बट अगेन फेल हो जाता है। अब आगे ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी ब्रॉक बताता है कि मैं अपने साथ एक सेंसर लाया था जो कि हमें ऐसी जगह पर काम आता है, अगर यहाँ पर कोई घर या फिर कोई टेंपल वगैरह हो तो ये सेंसर बजना चालू हो जाएगा। ऐश बोलता है इससे हमारी काफी हेल्प होगी और वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ब्रॉक बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग हम ऑलमोस्ट टेंपल के पास आ चुके हैं, बट आसपास मुझे कोई भी टेंपल देखने को नहीं मिल रहा है। तभी ब्रॉक जो सेंसर लाया था वो काफी तेज बजना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि टेंपल उनके काफी पास था। मिस्ट्री बोलते हैं कि मैप के अकॉर्डिंग और सेंसर के अकॉर्डिंग टेंपल यहीं पर होना चाहिए, बट आसपास कोई भी टेंपल देखने को नहीं मिल रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? तभी पास के ट्री पे एक बटन होता है जिसको पिकाचू पॉइंट आउट करता है। ऐश बोलता है वहाँ देखो, वहाँ पर एक बटन है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो शायद टेंपल यहाँ पर आ जाए। ब्रॉक बोलता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हमें इस बटन को क्लिक करके ट्राई करना चाहिए। ब्रॉक उस बटन को क्लिक कर देता है, तभी पूरी की पूरी जमीन शेक होना स्टार्ट हो जाती है और एक अर्थक्वेक टाइप का आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स को बैलेंस बनाना मुश्किल हो रहा था, तभी उनके पैर के नीचे से कोई चीज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री और सहीना वहाँ से नीचे उतर जाते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि वो चीज और कोई नहीं बल्कि एक अंडरग्राउंड टेंपल था जो कि उस बटन को दबाने से बाहर आ चुका था। ऐश बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी ब्रॉक बोलता है कि ऐश हमारे पास खुश होने का टाइम नहीं है, ध्यान से सुनो, शायद यहाँ पर इमरजेंसी बेल्स को लगाया गया है जो कि इस टेंपल के बाहर निकलते ही बजने लगे हैं। सहीना बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, शायद हमें छुप जाना चाहिए। सभी लोग पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और छुप जाते हैं। काफी देर तक वो लोग वहीं पर छुपे रहते हैं, पर तभी जिस ब्रांच पर सभी लोग छुपे हुए थे उस ब्रांच को कट कर दिया जाता है। सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और अचानक से काफी सारे लोग ऐश और उसके फ्रेंड्स को घेर लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुँच गए और तुमको यहाँ पर किसने आने दिया? आज तक किसी ने भी इस टेंपल को बाहर नहीं निकाला था, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐश खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब वक्त आ चुका है दिखाने का कि मैं कौन हूँ। मैं पोकेमॉन मास्टर हूँ और दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, ऐश बोलता है जाओ ग्रीनिंजा और चार्जार्ड। इसी के साथ पिकाचू भी बैटल फील्ड में आ जाता है और ये तीनों ही पोकेमॉन मिलकर उन सब लोगों से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग भी अपने अपने पोकेमॉन्स को बाहर भेजते हैं, जैसे कि हाउंडूम, क्रोबैट और ऑनिक्स। इन सारे पोकेमॉन को ग्रीनिंजा, चार्जार्ड और पिकाचू इजीली डिफीट कर देते हैं और उन सारे लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। तभी वहाँ पर और भी इमरजेंसी बेल बजना स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है शायद पोकेमॉन गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि हमने टेंपल को बाहर निकाल दिया है और शायद यहाँ पर और भी लोग आते होंगे, हमें जल्दी से जल्दी टेंपल के अंदर जाना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स भागते हुए टेंपल के एंट्री की तरफ जाते हैं, पर तभी उनके ऊपर एक हाइपर बीम लगता है और वो बाहर आके गिरते हैं। ऐश पीछे देखता है और उसको देखने को मिलता है कि यह हाइपर बीम टायरेनिटार ने यूज किया था। वो उनके ऊपर और भी एक अटैक करने जा रहा होता है, पर तभी उसके ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट आके लगता है जिससे वो हार जाता है। वो फायर ब्लास्ट चार्जार्ड ने यूज किया था। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया, तुमने हमें बचा लिया है। पर मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती, वापस से काफी तेज आवाज आती है और सब लोग ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जेट थे। सारे जेट नीचे आ जाते हैं और उनमें से काफी सारे लोग निकलते हैं, जिनमें से एक लीडर होता है। वो बोलता है कि तुम चार लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, वरना हम तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा करने वाले हैं। ऐश बोलता है कि मैं यहाँ पर वापस जाने नहीं आया हूँ। वो लीडर बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग देता हूँ, बट इतने में ही पिकाचू थंडर बोल्ट का यूज करता है, जिसके सामने अचानक से एक टेराकियन आ जाता है। ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन था और इसके ऊपर इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता और वो लीडर बच जाता है। लीडर बोलता है कि क्या तुम्हें मुझे हराना इतना ज्यादा इजी लगता है? तुमने अब बहुत ज्यादा बड़ी गलती कर दी है और तुम्हारा हाल भी वही होने वाला है जो कि बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ हुआ था जो कि यहाँ पर आए थे। अब तुम वापस नहीं जाने वाले। टेराकियन अर्थक्वेक अटैक का यूज करो। टेराकियन इस अटैक का यूज कर देता है और पूरी जमीन शेक होने लगती है। चार्जार्ड, ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सहीना सभी को हवा में लेकर जाता है, जिससे वो अर्थक्वेक से बच जाते हैं। वहीं पर पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है और ग्रीनिंजा यूज करता है एक जायंट वाटर शूरिकेन का, जो कि टेराकियन के ऊपर लग जाता है। इससे टेराकियन को डैमेज पड़ता है, बट वो अभी भी नहीं हारा था। लीडर बोलता है तुम्हारे पोकेमॉन काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम ऐसे नहीं मानने वाले, लगता है हमें अपनी फुल पावर को अनलीश करना होगा। वहाँ पर बाकी लोग भी आ जाते हैं जो कि जेट प्लेन से लीडर के साथ आए थे और वो भेजते हैं विरीजियन, कोबैलियन और केल्डियो को, यानी कि पूरा का पूरा स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस इनके पास ही था। ऐश के पोकेमॉन्स को अब 4 लेजेंडरी पोकेमॉन से बैटल करनी थी। चार्जार्ड ऐश और उसके फ्रेंड्स को वापस से नीचे रख देता है। अब बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश का चार्जार्ड यूज करता है काफी स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोअर अटैक का। ऐश का पिकाचू थंडर का यूज करता है, वहीं पर ग्रीनिंजा यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का। ये तीनों ही अटैक मिल जाते हैं।
और एक कॉम्बिनेशन अटैक स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके काउंटर में स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस भी अपने अपने अटैक का यूज करते हैं। कोबैलियन यूज करता है सैक्रेड स्वॉर्ड अटैक का, टेराकियन यूज करता है रॉक स्लाइड का, विरिजियन लीफ ब्लेड का यूज करता है और फाइनली केल्डियो यूज करता है सीक्रेट स्वॉर्ड अटैक का। ये सारे अटैक आपस में टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे हर तरफ स्मोक हो जाता है और किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ब्रॉक बोलता है कि आज सही मौका है, अपने सारे के सारे पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लो। ऐश चार्जार्ड और गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है। वहीं पर पिकाचू को बोलता है कि आ जाओ। सभी लोग भागते हुए टेंपल के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जब स्मोक हटता है तो लीडर को देखने को मिलता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स वहां से जा चुके थे और टेंपल के अंदर एंट्री ले लिए थे। लीडर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आज तक कोई भी टेंपल के अंदर नहीं जा पाया था, पर ये सारे बच्चे टेंपल के अंदर जा चुके हैं। ऐसा सबसे पहली बार हुआ था जब हमें खुद यहाँ पर आना पड़ा था, बट इन पोकेमॉन ट्रेनर्स ने हमें भी डिफीट कर दिया और अंदर चले गए। तभी उस लीडर के फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि लीडर अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी टेंपल के अंदर नहीं जा सकते और शायद उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास की भी नहीं होगी, हमें उनके बाहर आने का वेट करना चाहिए। वो लीडर बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा पाएंगे और हमारा टॉप सीक्रेट इनको नहीं पता चलने वाला है। पर अभी के लिए हमें इस न्यूज को छुपाना होगा, हम ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को नहीं पता चलने दे सकते कि इसके अंदर 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स चले गए हैं। ये सब कहकर लीडर और उसके फ्रेंड्स अपने अपने स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेते हैं और अपने जेट के अंदर बैठकर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सैना सभी के सभी डरे हुए थे, बट वो लोग अब टेंपल के अंदर आ चुके थे। सभी को जेट प्लेन की आवाज आती है। सैना बोलते हैं कि अब शायद वो लोग अंदर नहीं आने वाले, हम लोग टेंपल के अंदर जा सकते हैं। ऐश बोलता है फाइनली हम सबसे पहले ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर बने हैं जिन्होंने कम्प्लीटली टेंपल के अंदर एंट्री ले ली है, ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल, बट हमारा गोल अभी इनकम्प्लीट है, हमें दूसरे वर्ल्ड में जाना है। टेंपल का गेट क्लोज हो जाता है और सभी लोग टेंपल में आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा पुराना और एशियंट टेंपल था। ऐसा लग रहा था कि काफी सालों से यहाँ पर कोई भी इंसान या फिर पोकेमॉन नहीं आया है। एंट्रेंस काफी पतली होती है जिसके दोनों तरफ कैंडल्स जलाई गई थी। ऐश और उसके फ्रेंड्स इसी के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वो पतला रास्ता खत्म हो जाता है और उनको एक छोटा रूम देखने को मिलता है जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं था। सैना बोलती ये क्या, ये टेंपल तो यहीं पर खत्म हो गया, इसके आगे कोई सीक्रेट नहीं है। ब्रॉक बोलता है नहीं, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई हिंट होगा, हमें अच्छे से देखना पड़ेगा। ऐसे जगह पर एंडिंग में पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, हम वहाँ पर डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते हैं। सभी लोग उस जगह को अच्छे से देखते हैं, तभी ऐश को सामने एक टेक्स्ट देखने को मिलता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर कोई प्योर पोकेमॉन ट्रेनर जिसके अंदर स्किल्स हो वो यहाँ पर हाथ रखता है तो आगे का रास्ता खुल जाएगा।